सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, मुस्लिम आरक्षण, इस बार के जो ये लोकसभा चुनाव है इसमें हमने देखा है एम फैक्टर बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अब मुस्लिम आरक्षण को लेकर आपकी ओर से भी बयान आ गया है सामने, INDIA की अगर सरकार बनती है तो मुस्लिम आरक्षण लागू हो, इसके पीछे क्या वजह है और क्यों ये होना चाहिए? देखिए, जब आरक्षण लागू किया गया था तो उसकी मेन वजह ये थी कि वो तमाम दबे कुचले लोग, सोशली बैकवर्ड लोग, जिन लोगों को जो खुद सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से बहुत नीचे थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये आरक्षण लागू किया गया था। आपको मालूम है कि अभी सच्चा कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी उसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान के हालात दलितों से भी ज्यादा बदतर हैं। जब उनके हालात दलितों से भी बदतर हैं तो उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? इस वक्त देश का मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब, मजबूर और लाचार कौम है और उसके हालात आपको मालूम है कि नौकरियों में 20% आबादी होने के बाद 2 या 3% सिर्फ नौकरियों में है। तो आरक्षण की जरूरत इसलिए है ताकि वो सबके लेवल पे आ जाए, एट पार आ जाए। आरक्षण देने में तकलीफ क्यों हो रही है, मेरी इस बात समझ में नहीं आती। क्या देश का मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, या देश का मुसलमान ने कोई कुर्बानी कम दी थी किसी और से? तो इस वक्त हालात जब इस तरह के तो मिलना चाहिए आरक्षण। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो ये मुस्लिम आरक्षण है, क्या तमाम मुस्लिम आबादी को मिलना चाहिए या फिर जो मुस्लिम आबादी में वो लोग हैं जो पिछड़ गए हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आर्थिक हाशिए पर हैं, सिर्फ उनको मिलना चाहिए? क्योंकि सरकार की ओर से, या बात बीजेपी की करूं, उनकी ओर से सवाल किया गया था जब हमने देखा साउथ में जहां 5 राज्यों में मुस्लिम आरक्षण को OBC की कैटेगरी में ला दिया गया, तो ये सवाल उनकी ओर से पूछा गया था। देखिए, ऑलरेडी OBC में बहुत सी मुस्लिम जातियां हैं। हम नहीं चाहते कि मुस्लिम आबादी को भी बिरादरियों में बांट दिया जाए। मुस्लिम आबादी में जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, उसके सर्वे के हिसाब से जो बहुत गरीब हैं, अति गरीब हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें बिरादरी कुछ नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ये मानते हैं कि जो मुस्लिम में आर्थिकी तौर पर पिछड़े हुए हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? यकीनी तौर पर, और वो एक फिक्स कोटा होना चाहिए उन लोगों का भी। देखिए, OBC के अंदर भी मुसलमानों का हिस्सा तकरीबन 8% आता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मुसलमानों को 2% से ज्यादा आरक्षण OBC में भी नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जितना हिंदू समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है, उतना ही मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये ST हसन जी का कहना है। जो बीजेपी है, बीजेपी भी यही कह रही है, बीजेपी का भी यही कहना है, जो आर्थिक हाशिए पर है या सामाजिक तुष्टीकरण पर है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन सारी आबादी को आरक्षण नहीं मिलेगा। जो एक धर्म के नाम पर है, चाहे बात ईसाई की करें, मुस्लिम की करें या हिंदू की करें, तो धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं होगा। सिर्फ आर्थिक हाशिए पर पिछड़े या सामाजिक तुष्टीकरण का जो शिकार है उनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि आप इससे सहमत है जो बीजेपी कह रही है? आरक्षण उनका स्पेशल अलग कोटा होना चाहिए, सिर्फ तुष्टीकरण की बात नहीं है इसमें। अगर समाज को सबके बराबरी का हक देना है, बराबरी का इंसाफ करना है, तो उन तमाम पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है साहब आपने कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो पिछड़ा है, उसके हक की बात है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। सर, अब आगे बढ़ते हैं और अपने सवालों और जवाबों के सिलसिले के साथ बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। देखिए, लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं और दर्शक भी ये जानते हैं, आपके समर्थक भी ये बखूबी जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है सपा के लिए, लेकिन जो ये टिकट कटा तो आपकी ओर से कहा गया कि कुछ आस्तीन के सांप हैं। कौन से वो आस्तीन के सांप है और कब तक वो सामने निकल कर आएंगे और उनसे पार्टी को किस तरीके का नुकसान है या खतरा है? देखिए, मेरा टिकट अखिलेश यादव जी, उनका पूरा परिवार चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी रही, उनके ऊपर कुछ दबाव इस तरह के आ गया कि वो उसको अवॉइड नहीं कर सके और उन्होंने मेरा टिकट काटा। और मैंने जो आस्तीन के सांपों की बात करी, मैंने उन लोगों की बात करी है जो पार्टी में रहकर पार्टी को ब्लैकमेल करके उसको नुकसान पहुंचाने की तरकीबें सोचते रहते हैं और दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाते हैं।
हम मुस्लिम लोग एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी के साथ हैं। 80 आपको मालूम है 96% मुसलमानों ने वोट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों में ये लोग अखिलेश जी को मुसलमानों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं पा रहा है इनसे, मगर हमें और अखिलेश जी को उन लोगों से होशियार रहना पड़ेगा।